जय माता दी, हर हर महादेव। मैं माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार का भक्त निहाल आज की जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ कि कुछ ऐसे सपने जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि माँ काली आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है। बहुत से बच्चों को सपने आते हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये माँ हमको क्या दिखाना चाहती हैं। और आज से मैं इन्हीं चीज़ के ऊपर ला रहा हूँ, क्योंकि सपने होते हैं कई गुना, 100 से 15 सपने ऐसे होते हैं जो माँ भगवती हर साधक को देती है। तो आज से मैं ये जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि माँ भगवती जो है आपसे क्या कहना चाहती हैं सपने के द्वारा। कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपको आते हैं और उसका संकेत आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि भगवान जो हैं या माँ काली हैं वो कभी साक्षात रूप में दर्शन देती ही नहीं है, कली हो गई है। इसलिए माँ सपनों के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, धूप के माध्यम से, फूलों के माध्यम से माँ भगवती जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ संकेत देती हैं और बताती हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है। मैं आपको इतना अच्छा ज्ञान, ऐसी भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँ। ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सपनों की मैं शुरुआत आज से कर रहा हूँ। इनका जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। पहला सपना जो होता है वो क्या होता है? सपने में माँ भगवती को हंसते हुए देखना। माँ भगवती अगर सपने में आपको मुस्कुराते हुए दिख रही हैं, हंसते हुए दिख रही हैं, या माँ भगवती अट्टहास करते हुए दिख रही हैं, माँ बहुत भयंकर अट्टहास कर रही हैं, माँ खुश हो रही हैं सपने में, और माँ का ऐसा पति माँ या आपको माँ भगवती की छवि या एक कन्या मुस्कुराते हुए दिखती है, तो इस सपने का अर्थ ये होता है कि माँ भगवती आपसे यही कहना चाहती हैं कि वो आपकी भक्ति से खुश हैं और आपकी भक्ति जो है वो रंग ला रही है। ये सपना ये बताता है। और ये सपना अगर आपको आ रहा है तो समझ जाएं माँ भगवती आपकी भक्ति से खुश हैं। ठीक है। इससे आप ये जान सकते हो कि माँ भगवती आपसे खुश है। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा वो ये लाऊंगा कि माँ भगवती जब आपसे नाराज, क्रोधित या गुस्सा होती हैं तो वो कैसे संकेत होते हैं। पहले मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है। सपने में माँ काली का क्रोधित होते हुए दिखना, माँ भगवती का सपने में गुस्से में दिखना, माँ गुस्से में है और माँ भगवती जो हैं आपसे बोल रही हैं कि मैं अपने बच्ची के ऊपर आँच नहीं आने दूँगी, या माँ बोलेगी कि मैं तेरे साथ हूँ, और माँ क्रोधित में अगर आपको दिख रही हैं, है ना, तो इस सपने का अर्थ होता है कि माँ भगवती आपको दुखी नहीं देख सक रही हैं, या माँ भगवती जो है आपके शत्रुओं पे गुस्सा हो रही है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। इस प्रकार के सपने जो है अगर आपको आते हैं, माँ गुस्सा हो रही है और माँ कह रही है कि मेरी बच्ची या मेरी बच्ची तो बहुत ज़्यादा परेशान है और तेरा कोई कसूर नहीं, या मैं भगवती से उनको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। और इस सपने का एक उल्टा भी मीनिंग होता है, मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो आप समझ जाएं कोई आपके ऊपर कुछ करा रहा है और माँ भगवती जो है उससे गुस्सा है। ठीक है। सपने में ये चीज़ें आपके साथ अगर हो रही तो समझ जाए माँ आपके शत्रुओं से गुस्सा है। ठीक है। तो ये सपने का अर्थ यह होता है। सपने में कोई आपके ऊपर से उतारा कर रहा है ना। किसी दरबार में आप बैठे हो और कोई नारियल, नींबू या कुछ भी चीज़, लाल कपड़े में कुछ भी चीज़ अगर आपके ऊपर से उतार रहा है। ठीक है। उतारने का अर्थ समझ रहे हो, नींबू वगैरह या कोई भी आपका कुछ उतार रहा है तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई संकट है, और माँ आपको बता रही हैं कि आप उस चीज़ के द्वारा, जो चीज़ आपको दिख रही है या आपके ऊपर कुछ भी समस्या है जिससे आप बहुत पुराने समय से पीड़ित हैं, ठीक है, या कुछ आपके घर में प्रॉब्लम है, तो माँ आपको सपने के द्वारा कुछ उपाय बता रही हैं या मंत्र दे रही हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। और माँ भगवती आपको कुछ उतारा अगर बताती है,
माँ भगवती आपको कुछ उतारा बताना चाहती हैं, ये आप समझ जाएं, आपके ऊपर कोई संकट है। ठीक है, इस सपने का अर्थ यही होता है। और ये सपना आप हल्के में ना लें, इसको जो है आप उपयोग ज़रूर करें। ठीक है। चौथा सपना, सपने में माँ भगवती महाकाली को रोते हुए देखना, या माँ की आंखों से आंसू आ रहे हैं, या माँ की तस्वीर में से आंसू आ रहे हैं। ठीक है। या माँ भगवती बहुत रो रही है और माँ भगवती की आंखों से लगातार आंसू की धारा बह रही है। ठीक है। तो इस सपने का अर्थ क्या होता है, अनजाने में ही या भूल चूक में ही आपसे कुछ ऐसी गलती हो रही है जो बिल्कुल माँ को पसंद नहीं आ रही है, जिससे माँ दिल से रो रही है, माँ पीड़ा में है। अनजाने में आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि जो माँ के दिल को ठेस पहुँचा रहा है, और माँ को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है या मेरी बच्ची ऐसे क्यों कर रही है। तो इसलिए माँ कई बार सपने में आपको रोते हुए देखती हैं। ठीक है। अगर आप माँ को रुला रहे हैं तो आप समझ जाएं आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, आप कुछ भूल गए हो, या किसी का दिल आपने दुखाया है, या आप कुछ ऐसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, या आपने किसी का दिल दुखाया है, इसलिए माँ रो रही है। सपने में इसका अर्थ अगर यही होता, अगर सपने में आपको माँ भगवती रोते हुए दिख रही हैं, तो आप समझ जाएं कि माँ भगवती आपसे खुश नहीं है। आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो रही है कि जिससे माँ दिल से रो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है वो सपने का अर्थ। सपने में माँ काली को भोग लगाते हुए देखना, सपने में यदि आप माँ काली को भोग लगा रहे हो, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप माँ को भोग लगा रहे हो, तो आप समझ जाएं माँ काली आपसे भोग मांग रही हैं। सपने में यदि आप माँ काली को भोग लगा रहे हैं तो समझ जाएं आपसे जो है माँ काली भोग मांग रही है। या सपने में आपको पेड़े दिख रहे हैं, या पान दिख रहा है, या नींबू की माला दिख रही है आपको, या 16 श्रृंगार आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इसका अर्थ यही होता है कि माँ काली जो है आपसे भोग मांग रही है। ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा लक्षण होता है अगर माँ काली आपसे अपनी सेवा करवाना चाहती है, या माँ आपसे भोग दिलवाना चाहती है। सपने में दुर्गे माँ का या काली माँ का या किसी भी देवी का त्रिशूल देना, बहुत से बच्चों को ऐसे सपने आते हैं, मेरे पास भी कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे, या ऑनलाइन पूछा वगैरह में देता हूँ या अरदास लगाता हूँ कि माँ मुझे सपने में त्रिशूल दे रही थी। तो इस सपने का अर्थ क्या है, इस सपने का अर्थ ये है कि माँ भगवती आपसे जग कल्याण करवाना चाहती है। ठीक है। और आगे जाके जो है माँ भगवती आपसे जग कल्याण करवाएंगी, और माँ भगवती जो हैं आपसे किसी का भला ज़रूर करवाएंगी, आप किसी का भला अवश्य करोगे। ये इस सपने का अर्थ होता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है अगर सपने में माँ आपको त्रिशूल दे रही हैं, खुद का माँ अपना त्रिशूल दे रही हैं। ठीक है। तो ये सपने का अर्थ होता है। तो ये सपने जो हैं हर किसी को नहीं आते हैं, बहुत कम लोगों को ही आते हैं। और जब आपको ऐसे सपने आए तो ये अनुभव आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, ओनली अपने गुरु के हिसाब, गुरु के अलावा और किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसको आप गुरु मानते हैं उसी को आपको बताना चाहिए। ये अनुभव हर किसी से साझा नहीं होते हैं। ठीक है। तो सपने में अगर आपको गुरु के, अगर माँ भगवती अगर आपको त्रिशूल दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बात बहुत से लोगों को जो है दिखती है, और माँ भगवती की कृपा है। सपने में शेर दिखना या सिंह दिखना, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा होता है। ये भी माँ भगवती की ही कृपा से और माँ भगवती कृपा को जो है दर्शाता है। और अब एक सपना मैं आपको और बताता हूँ। सपने में किसी कन्या का आपके घर में आना, ठीक है, या सपने में माँ भगवती के पैर छपे हुए दिखना, इस सपने का क्या अर्थ होता है। सपने में एक कन्या आपके घर आ रही है, या सपने में आपको, है ना, आपके घर में एक कन्या आ रही है, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो इस सपने का अर्थ यह होता है कि आपके घर में माँ काली या माँ दुर्गा आ चुकी हैं। माँ काली आपके घर में आ चुकी हैं। आपने जो सेवा पाठ करी है उसके द्वारा जो है माँ काली आपके घर में आ चुकी है, और माँ काली आपको ये दिखाना चाह रही हैं कि ले मैं आ गई तेरे घर में, अब मेरी सेवा कर। सपने में अगर माँ आपको ये दिखाती है पाँव छपे हुए हैं आपके घर में, या कोई कन्या आपके घर में,
ठीक है। तो सपने में अगर आपको पाँव छपे हुए दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और माँ भगवती आपसे चाहती हैं कि आप उनकी सेवा कर लो, माँ आपके घर में आ चुकी हैं। सपने में श्रृंगार करती हुई दो लेडीज़ हैं, काले कपड़े में या लाल कपड़े में दिखना, 16 श्रृंगार करी हुई बड़ी सुंदर स्त्रियां दिख रही हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ भगवती जो हैं आपको दर्शन दे रही हैं, और माँ भगवती आपसे कह रही हैं कि देख, माँ आपको दर्शन दे रही हैं, इसका अर्थ यही होता है कि माँ आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। सपने में आलता वाले हाथ दिखते हैं, लाल हाथ दिखते हैं, तो ये इसका संकेत यही होता है कि माँ भगवती आपको अपने दर्शन दे रही हैं और माँ भगवती आपको बता रही हैं। ठीक है। सपने में श्रृंगार अगर आपको दिख रहा है तो इसका अर्थ पता है क्या होता है कि माँ भगवती आपसे श्रृंगार मांग रही हैं। माँ को आपको श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, और माँ के दरबार में या कहीं पे भी आपको श्रृंगार पहुँचाना चाहिए, या आप उनके दरबार में जाके माँ को श्रृंगार अर्पित करके आ सकते हो। ठीक है। अब मैं आऊँगा इसके बाद अगली वीडियो पे मैं आऊँगा, ये मैं धीरे धीरे करके चालू कर रहा हूँ, छोटे मोटे अनुभव से फिर बड़े बड़े अनुभव भी मैं लेके आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही था, और भी सवारी से लेके इन सब चीज़ों के अनुभव मैं आपको बताऊँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव।